अच्छा माहौल और ये बहुत ही शानदार आपको ग्राउंड वगैरह बहुत ही अच्छा लगा मेरे को देखने पर। तो मैं यहीं पड़ोस की स्कूल अपनी नेहरू की नाडी से मैंने 10th की थी। ठीक है, मैं अपनी कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने मतलब कितने संघर्ष किए हैं, ताकि आप ये फील कर सकें कि हमने भी यही स्टेज अभी उसी स्टेज में चल रहे हैं कि कोई अलग स्टेज से नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो रियलिटी ये है कि मतलब हमारी 7वीं 8वीं तक तो बहुत ही कमज़ोर थी, मतलब कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं आता था। और मतलब 8वीं तक रियलिटी बताएं तो मेरे पास डॉलर में हम जो क्लासमेट थे, भाग नहीं आता था। रियलिटी बात ये भाग है ना, वो भाग वो नहीं आता था। 8वीं तक 9th में आके सीखा था। लेकिन हमने इतनी वो इच्छा जाहिर कर ली थी कि मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो भी हमें मतलब एक होता है मन में कि आज मतलब अपने पापा की मम्मी की अपने घर की पहचान नहीं होती है। तो मेरे को शुरुआत में यही था कि मेरे को मेरी वजह से मेरी मम्मी पापा की पहचान बढ़ानी है। ठीक है, तो हमने आपस में करके, क्योंकि इतनी गांव के स्कूल में फैकल्टी नहीं थी सरकारी स्कूल में, तो क्या है कि अपन जब समय के साथ में नहीं पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि आगे जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जाती है तो अपन को वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तभी आपके गुरुजी भी पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि जो चीज़ जिस क्लास में पढ़ाते हैं उसको क्लियर करके चलें। नहीं तो क्या है कि पढ़ाई की बैंड उस समय बढ़ जाती है जब अपन क्या करते हैं कि 5वीं की चीज़ 10वीं में आके पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या है कि अपन को 10वीं का भी कवर करना होता है और 5वीं का वो भी नहीं आता है, तो फिर पढ़ाई में पूरी दिक्कत हो जाती है। और जो साथ में साथी होते हैं नहीं पढ़ने वाले, वो यही प्रमोट करेंगे आपको कि अब तेरे को कुछ नहीं आता है, तेरे लिए ये कोई काम घर वालों ने हमने ये जुगाड़ कर लिया, ये काम तेरे लिए अच्छा है। और उस समय अपन खुद सही और गलत को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो अपन को जो कहता है वो सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, तो पहली पढ़ाई की एक स्टेप होता है कि आप जिस क्लास में हो उस क्लास से एडवांस ही पढ़ें, उस वो पीछे ना छोड़ें। किसी पढ़ाई का कीड़ा नहीं पढ़ना होता है, लेकिन पढ़ाई का ओनली उस जिस हिसाब से पढ़ने हैं उस हिसाब से उसका मतलब एक मनोरंजन के साथ पढ़िएगा। तो मेरे को 8वीं 9वीं तक इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर हमारे और मतलब हम दोनों आपस में कॉम्पिटिटिव थे दौलार अमर में, और भी एक दो थे, तो मतलब एक सा लेवल था, इतना ज़्यादा कुछ लेवल में फर्क था नहीं। कभी मैं फर्स्ट तो कभी दौलाराम फर्स्ट, इतना ही फर्क रहता था। तो हमने ऐसे करके 10वीं में यहीं नेहरू की नाडी से पार की थी, और उसमें भी इतने ज़्यादा परसेंटेज थे नहीं, ओनली 77% थे। फिर आज तो मतलब आपको सभी को पूछा कि आपको नीट के बारे में पता है। उस समय हमने 12th की थी, तब तक भी पता नहीं था कि वो नीट होती है। हमें ये पता था कि मतलब ऐसे शर्म आ रही थी, कोई पूछते थे कि 10वीं करने के बाद में क्या लोगे, साइंस लोगे आर्ट्स, तो कोई मतलब ऐसा हम देख लेते कि ये मजाक नहीं उड़ाएगा, तो उसको तो बोलते साइंस, नहीं तो बोलते आर्ट्स से साइंस कौन लेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने 10वीं की थी 77% के साथ में। फिर मैंने क्या है कि 50 विलेजेस का एग्ज़ाम होता था, तो मैंने वो ऐसे दिया, तो उसमें सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो 50 विलेजेस का सिलेक्शन मतलब वहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद में मैं बाड़मेर हाई स्कूल से, वहाँ भी सरकारी स्कूल थी, ओनली बैठ के सेल्फ स्टडी करते थे, कोई पढ़ाने वाला उस समय भी नहीं था। देखो आपको 12th में यहाँ पर स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने क्या देखा कि वहाँ पर हमारा कोई खर्चा नहीं लग रहा था। ठीक है, और वहाँ पर एक मतलब अच्छा रास्ता मिल गया कि डॉक्टर फील्ड में ये होता है, इतना पढ़ना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ हमें वहाँ से पता चला कि नीट वगैरह ऐसी होती है वहाँ जाने के बाद में। तो हम वहाँ चले गए, तो वहाँ पर कोई पढ़ाता तो था नहीं, ओनली मतलब गवर्नमेंट स्कूल जाते थे, तो वहाँ पर ठीक ठाक पढ़ाते थे, इतना ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाते थे। तो उस कारण से हम हॉस्टल में रहे, और उसमें भी ज़्यादा परसेंटेज थे नहीं। 12th में मेरे 74% थे, 10th में 77 थे, और 12th में 74 थे। अब देख लो कि कितने एवरेज, लगभग 60 और 70 से ये परसेंटेज आपस में, मतलब बोर्ड में क्या होता है कि कोई कॉपी किसी बच्चे की कैसे चेक होती है, किसी की अलग होती है, तो वो कोई परसेंटेज मायना नहीं रखता उस टाइम। किसी के कम होते हैं तो वो मतलब इतना हताश नहीं हो सकता कि मैं अब आगे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कंपटीशन और अब बोर्ड की जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। यहाँ पर अपन जो बोर्ड वगैरह में लिखते हैं तो लिखित में होता है, किसी की हैंड राइटिंग अच्छी होती है तो उसको अच्छे नंबर मिल जाते हैं, किसी को उस टीचर पर डिपेंड करता है कि वो सटीकली चेक कर रहा है या फिर कुछ बच्चों की और देख के मतलब ऐसे ही नंबर दे रहा है। क्योंकि वो रियलिटी नंबर स्कूल में जो नंबर आते हैं ना, मैं कहता हूँ कि रियलिटी वो स्कूल वाले होते हैं जितनी बोर्ड में नहीं होता उतना। क्योंकि मैंने खुद ने देखी है कि टीचर होते हैं वो ओनली क्राइटेरिया सेट करते हैं कि इतने से इतने के बीच में नंबर देने हैं सभी को। कुछ टीचर होते हैं जो ज़्यादा देते हैं, कुछ कम देते हैं,
लेकिन मतलब आपकी जो कंपटीशन को लिखित में आपको मतलब वो नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से मैंने 12th करने के बाद है मैंने सोचा कि मेरे को कुछ अलग बनना है। तो जैसे कि आज जो अपनी पहचान है ना वो अपने मम्मी पापा से, सही है कि नहीं है? क्योंकि आपको जैसे ही बुलाते हैं तो ऐसे कहते हैं कि वो उसका लड़का है, ऐसे किसी पापा को नहीं कहते हैं कि ये इस बच्चे का पापा है, अभी तक नहीं कहते हैं। क्योंकि जो अपनी पहचान है वो आज अपनी मम्मी पापा की वजह से है। लेकिन एक टाइम वो आएगा जिसमें आपको मम्मी पापा का वो उधार चुकाना पड़ेगा। और वो कैसे कि जब भी आपके मम्मी पापा कहीं भी चलते होंगे ना तो कहेंगे कि उस इंजीनियर के ये पापा है, उस डॉक्टर के ये पापा है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो उस समय पापा को क्या फील होगा कि वास्तव में मेरे बच्चे ने कुछ किया है, मैंने जो उसके लिए जितने भी सपने जोए थे वो आज वास्तव में साकार हो गए। क्योंकि उसको आप सोच नहीं सकते, इतनी खुशी होती है मन मन में, वो बता नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि उनको वो कभी पापा मम्मी पैसों से इतने मतलब खुश नहीं हो सकते जितना कोई लोग आके उसको बोले कि ये इसका पापा है। तो ये टारगेट आपके मन में हमेशा रहना चाहिए कि उस मम्मी पापा को बताए बिना अपने मन में रहना चाहिए कि एक दिन वो आएगा जिस दिन मैं भी ये करके दिखाऊंगा कि एक मतलब मम्मी पापा को ये कहते हुए कि मैं उसका पापा हूँ। आज जो अपनी पहचान है वो पापा की वजह से है। तो इस हिसाब से अपन को एक टारगेट होना चाहिए, यानी मन में आग होनी चाहिए कि मुझे कुछ भी करो लेकिन उस रास्ते का अच्छा करना है। तो मैंने 12th करने के बाद में मैं इतना लेवल नहीं था, तो मैंने मतलब सेल्फ स्टडी करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि शुरुआत से इतना बैच स्ट्रांग था नहीं। तो फिर मैं कोचिंग चला गया था सीकर गुरुकृपा। वहाँ पर कोचिंग में खर्चा भी बहुत होता था, लेकिन मैंने ये मुड़ के नहीं देखा कि लोग क्या कहेंगे कि खर्चा लग गया, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। आपको पता ही है कि जब अपन कुछ काम करते हैं और वो काम होता नहीं है तो बहुत से मम्मी पापा और गहरे दोस्तों को छोड़कर यही कहेंगे कि पीछे रह रह के कहेंगे कि खर्चा सारा बर्बाद कर दिया, वहाँ पर गलियों में घूमने गए थे। यदि आप नहीं कहोगे तो यदि आप नहीं करोगे मतलब पढ़ाई जाके तो लोग तो कहेंगे ही और आपको सुनना भी पड़ेगा। क्योंकि ये मनुष्य की नेचर है कि खुद नहीं होता है तो कोई दूसरे को किसी को बढ़ते देखता है तो उसको काटने की कोशिश करेगा। तो ये मैंने कभी नहीं सोचा कि यदि मैं सीकर जाऊंगा खर्चा बह जाएगा 2-3 लाख रुपए, और यदि खर्चा बह गया और कुछ हुआ नहीं तो फिर वापस गांव में मुंह कैसे ले दिखाएंगे। तो शुरुआत में मैं गया था तो खर्चा भी बहुत आया था, लगभग 1,30,000 के आसपास चला गया था। आपको पता ही है कि खेती करने वाले का खर्चा चुकाना बहुत टफ काम होता है। तो जैसे तैसे करके पापा मजदूरी करते थे, मतलब कुछ खेती का हो जाता था, कुछ बाहर जाके मजदूरी करते थे। फिर भी मैंने ये विश्वास दिला दिया था कि यदि मैं खर्चा ले रहा हूँ तो ये जरूर चुकाऊंगा। तो मैं जाके वहाँ पर ओनली खर्चे के लिए रोता नहीं रहा, ओनली पढ़ाई के बारे में सोचता रहा कि मेरे को कुछ करना है। मतलब मैं इस फील्ड में आ गया हूँ तो अब मेरे को बीएससी वगैरह कुछ नहीं करनी है। आप मतलब 12th के बाद में नॉर्मली बीएससी करते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने एक गोल फिक्स कर लिया था कि बढ़ना है तो डॉक्टरी बनना है, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि फिर साथ में बीएससी तो कर ले। मैंने कहा कर तो सकते हैं, कुछ नहीं है, लेकिन मैं उस टारगेट से हिल जाऊंगा जो मेरे टारगेट बना रखा है ना। इतना टारगेट स्ट्रांग होना चाहिए कि जैसे मेरे को इस खेजड़ी के पास में जाना है तो बीच में आप कौन हो मेरे को मतलब नहीं होना चाहिए, मेरे को ओनली वो खेजड़ी दिखनी चाहिए। तो मैंने उसके साथ में बहुत ही मेहनत की थी, लगभग 13-14 घंटे सेल्फ स्टडी निकाल के। फिर जाके पहला अटेम्प्ट हुआ था तो उसमें नंबर कम आए थे, लगभग ऐसे 420 नंबर आए थे। तो फिर मतलब कुछ साथी थे हमारे उस बाड़मेर से भी सीकर गए थे, तो उसने कुछ ने तो छोड़ दिया कि नंबर कम आ रहे हैं। लिए ठीक है, मैंने कहा कि कुछ नहीं से कुछ अच्छा है, काफ़ी नंबर आए हैं, 420 आए हैं, तो हो सकता है इतना खर्चा तो कर दिया है तो एक बार और अटेम्प्ट ले ले, क्या पता अब की बार हो जाएगा। फिर दूसरे अटेम्प्ट में मैंने उसी कोचिंग से दिया तो फिर मेरी अच्छी तैयारी थी, लगभग 600 का एवरेज रहता था, 720 का पेपर आता था, तो कोचिंग में लगभग 600 550 रहता था। लेकिन मतलब जैसे ही मेरा सेंटर था तो सेंटर में मेरे को मतलब ऐसी एक टेबल मिल गई थी जिसमें मेरे को यहाँ तक टेबल थी, मैं छोटा पढ़ रहा था, ठीक है। तो इस वजह से, और उसमें मतलब गर्मी थी तो लाइट वगैरह कटने से काफ़ी पेपर ख़राब हो गया था। वो सेकंड अटेम्प्ट का उसमें मेरे आए थे 545 नंबर। फिर मैंने ये मन में विश्वास दिलाया कि अब की बार तो सो हो गया है, अब की बार और एक और मेहनत कर लिया जाए। हार नहीं माना, क्योंकि अपन ने इतना रास्ता तय कर लिया है तो अब वापस जाएंगे तो उतना ही वापस सीढ़ियों से उतना ही टफ होता है जितना चढ़ना होता है।
तो अब हो सकता है कि मैंने सोचा कि मतलब हो सकता है अब की बार मार्जिन पर रहते तो अच्छी कॉलेज नहीं मिलती, तो भगवान अपने लिए और कोई रास्ता ढूंढ रहा है कि अच्छी कॉलेज के लिए। तो मैंने फिर से तीसरा अटेम्प्ट किया और इस बार मेरे 622 नंबर आ गए। ठीक है, और 720 में से 622 नंबर आ गए और लगभग कट ऑफ 600 के आसपास रहती है। इस बार भी 602-3 के आसपास कट ऑफ रहेगी और मेरे 622 नंबर आ गए। तो इस बार आने पर बहुत ही खुशी हुई। तो देख लो कि मतलब इसमें आपने क्या नोटिस किया, एक तो अपना लक्ष्य कितना स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी चीज़ खर्चा है, साथी क्या कहेंगे, क्या कुछ होगा, आगे क्या होना चाहिए, वो सब फ्यूचर की बात छोड़ के ओनली एंड ओनली अपना टारगेट होना चाहिए कि अपने लक्ष्य के लिए। और उस लक्ष्य के लिए इतनी स्ट्रांग आपको स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब आप जो काम कर रहे हो ना, जैसे आप मान लो खेलने चले गए, तो अब खेलने चले गए तो फिर पढ़ाई का पीछे जैसे 1 घंटा खेलने चले गए तो 1 घंटे के लिए पढ़ाई को भूल ही जाओ, क्योंकि जो काम कर रहे हो ना वो उस इच्छा के साथ सीखने का काम कीजिएगा। आप खेल खेल रहे हो तो उस खेलने को सीखने का, क्योंकि दोनों काम साथ में करोगे तो ना तो वो पूरा हो पाएगा और ना ही ये पूरा हो जाएगा। और खेल खेलते हो तो उस लिमिट के साथ खेलो, बाकी जो काम है ना वो ज़्यादातर बातों के अलावा मतलब बातें बाद में करनी होती है, 1-2 साल के पढ़ाई के होते हैं, बाद में बातें करनी होती है या फिर जो भी करना होता है फ्री माइंड करना होता है। तो आप जब पढ़ाई करते हो तो उस पढ़ाई पर इतना उमड़ जाइए कि पास में क्या हो रहा है वो सब कुछ पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि आप घर में पढ़ाई कैसे करते हो मुझे पता नहीं, आपको एक घर वालों से सेपरेट रूम होना चाहिए, अलग रूम होना चाहिए, क्योंकि अपने और घर वालों की एक भाषा क्या होती है, लगभग सेम भाषा होती है। तो सेम भाषा में क्या होता है, लोग डिस्टर्ब ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे ही अपने क्या होता है घर में कुछ के साथ झगड़ा वगैरह हो जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, मम्मी पापा को सपोर्ट करते हैं कि हाँ उसने गलत किया, मैं उसको आपका साथ हूँ, मतलब ऐसे करके रात भर ऐसी हताई चलती रहती है। और फिर अपन जैसे ही पेज निकाल के देखते हैं तो लगता है कि 2 घंटा हो गया, अभी पेज मतलब अगले वाला आया ही नहीं है। तो अपन क्या करते हैं कि अब तो इसमें पढ़ लिया है, 2 घंटा हुआ, अगला कर देते हैं। तो हुआ क्या, आपने उसमें कुछ पढ़ा ही नहीं, लेकिन वो पेज तो आपने बदल दिया है। और फिर अपने मन में सेट कर देते हैं कि इतना टाइम हो गया तो ये तो पेज निकल गया, अरे टाइम ने थोड़ा ही पढ़ना तो अपन खुद को था। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आपका स्टडी रूम है वो अपने घर वालों से सेपरेट होना चाहिए। मेरा भी मैंने 8th के बाद में मतलब जो भी जैसा भी घर था, लेकिन उस समय 10th में लाइट आई थी तो 8th में लाइट नहीं थी, तो मैंने खुद ने कुछ लाइटें लेके, कुछ फ़ोन की बैटरी होती थी तो वो ख़राब थी तो उसकी वायरिंग करके मैं रोज़ चार्ज करता था और उसकी लाइट से पड़ता था, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है और चिमनी वगैरह अपन किसी बंद रूम में जलाते हैं तो उसमें धुआं हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। झोंपड़ में फिर भी चल जाती है। तो मैंने 2 साल के लिए लट्टू लेके और मोबाइल की बैटरी के साथ में कनेक्ट करके वो चार्जिंग करता और उसकी चांदने से पड़ता था, रियलिटी है। तो अब तो सारी लाइटें वगैरह आ गई है। और अभी आपकी ये जैसे 8th 9th 10th 11th 12th और 1-2 साल मतलब 4-5 साल इतने पढ़ाई के होते हैं कि बाद में आप कितने भी मनोरंजन करो कोई मना नहीं होती है। लेकिन इस टाइम में आपको जो कहेगा ना पढ़ाई के लिए, वो आपको कुछ बच्चों को छोड़कर खराज सबको लगती है, क्योंकि पढ़ाई कोई आसान होती नहीं है, उसको बढ़ाना पड़ता है, उसको रुचि लेके आसान बनाना पड़ता है। और टाइम के साथ में जितना पढ़ना होता है वो पढ़ लेते हैं तो कोई पढ़ाई का अपन के ऊपर लोड नहीं आता है। ठीक है, तो एक तो क्या चीज़ हो गई कि आपको मतलब जो घर वालों का रूम होता है जिसमें वो अताई वगैरह करते हैं, उसके अलग रूम यानी आपको दूसरे रूम में पढ़ना चाहिए, जिसमें अच्छी तरीके से व्यवस्थित और अपना टारगेट वगैरह अपनी दीवार पर चिपकाया हुआ होना चाहिए। क्योंकि जब आप अपन सुबह शाम उठते हैं ना, सुबह उठते हैं तो जैसे ही अपनी नींद खुलती है ना, तो अपन को जैसे ही टारगेट दिखता है ना तो एक मन में आग लग जाती है। ऐसा नहीं कि जैसे ही उठा और आंखें खोली तो देखा टारगेट पड़ा है, टारगेट अपने हिसाब से देख लिया और अपन अपने काम निकल गए। वो टारगेट को देखना नहीं होता है। टारगेट को 2 मिनट के लिए उसके गौर से देखना और ये मतलब फील मन में करना होता है कि क्या इस टारगेट मैंने लगाया उसके लिए मैं सही काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अपने मन अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपने खुद को पता होती है, किसी और को नहीं होती। और तो ओनली उसको याद दिला सकता है, बाकी रोज याद करना अपना खुद का काम होता है। अपना रूम कोई भी देखे, अपने टारगेट के बारे में कोई कुछ बोले, अपन को कोई नहीं फर्क पड़ना है। क्योंकि यदि स्टूडेंट लाइफ में अपन उस लोगों की बात पर यदि तनाव वगैरह व्यक्त करते हैं तो फिर मतलब यंग में आप क्या करोगे, बड़े होने पर तो और ज़्यादा मतलब कठिनाई आएगी। तो कुछ मेरे को भी ऐसी होती थी कि मैं जैसे टारगेट लगाता था तो कोई और देखता तो मैं सोचता था कि और क्या बोलेगा। मतलब लोग ऐसे मतलब ताने देने के लिए खूब आते हैं। तो आपको उससे कोई कुछ बोले, आपको 2 मिनट सुन लिया है, ठीक है, बाद में जो अपनी काम की चीज़ है उस पर लग जाओ।
क्या किसी ने क्या बोला, अपन को उसको मतलब ही नहीं है। क्योंकि अपन यदि अपने टारगेट के बारे में इतना नहीं सोच सकते जितना अपन, क्या हो रहा है कि जो दूसरे कहते हैं ना उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि वो टारगेट धुंधला हो जाता है और अपन उसके बारे में सोचते सोचते यहीं पर 10th 12th करने के बाद में लड़खड़ा जाते हैं। तो आपको अपने रूम में जब सोते हो ना, तो उससे पहले टारगेट को देख के सोना चाहिए ताकि आपको सुबह नींद जल्दी खुल जाए। क्योंकि यदि अपने मन में उस टारगेट होता है ना, तो नींद आती ही नहीं है। जैसे आपने कभी फील किया होगा कि आपको किसी यात्रा करनी होती है या कहीं जाना होता है, तो यदि आप बिना अलार्म लगा के भी सो जाते हो ना, तो भी आप उससे आधा घंटा पहले जग जाते हो, है कि नहीं? क्योंकि ये मन में होता है, मतलब शरीर खुद को पता चल जाता है कि अब इसको उठना होता है। और अपन कभी टेस्ट वगैरह या एग्जाम वगैरह हो जाते हैं और फिर सोते हैं, भले ही अलार्म लगा लो, फिर भी आपको 2-3 घंटे बाद में नींद खुलती है। इतना अपन मतलब एकदम फ्रेश होकर सोते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अपन जब बॉडी को कुछ से टारगेट वगैरह देंगे ही नहीं, तो बॉडी एकदम सुस्त सुस्त पड़ी रहेगी। उसको कोई मतलब नहीं है कि उसका कुछ टारगेट होता नहीं है, तो जैसे मतलब पड़े रहते हैं, उसमें कोई नहीं होता है। तो अपन टारगेट रखेंगे ना कोई, जैसे भी आपने मान लो कि कोई 10th में पढ़ रहा है, तो 10th में किसी साथी से ज़्यादा नंबर लाने हैं, या फिर मतलब इतने परसेंटेज बनाने हैं, मेरे को आगे वो करना है, और वो करने के लिए ये स्टेप अच्छा करना पड़ेगा। जो सर ने कल पढ़ाया उसको मतलब कल पूछेंगे तो मैं सर से बताया उससे भी ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस के साथ जाऊँगा। ये सारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो अपन सोते समय उसको रिकॉल करके सोएंगे ना, तो सुबह उठते ही उस टारगेट, जैसे ही उठोगे ना, वो याद आ जाएगा और मतलब एकदम नींद खुलेगी तब पढ़ाई याद आ जाएगी। नहीं तो अपना कोई सुबह का टारगेट होता नहीं है, तो क्या होता है कि टारगेट नहीं होता है तो अपनी नींद टाइम पर खुलती नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जैसे ही अपन सुबह उठते हैं ना, तो वापस उस टारगेट को देखना है कि मैं रात को उस टारगेट के लिए मतलब बना के सोया था, तो अब मेरे को सुबह ये टारगेट करना है। जैसे आप अब 10 बजे स्कूल आ रहे हो, तो आपको लगभग 5:30 के आसपास उठ जाना चाहिए। इतना भी जल्दी नहीं, लेकिन 5:30 कोई जल्दी नहीं होता है ना। तो इतना लेट नाइट तक पढ़ना चाहिए, लगभग 11:30 के आसपास 11 11:30 बजे सो जाना चाहिए। क्योंकि लेट नाइट तक कुछ पढ़ते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो नहीं पढ़ता था, लेकिन मैंने कभी कभी कोशिश की तो शरीर में पूरा आलस आ जाता है ना। तो अपन वो दिन की जितनी स्टडी करनी चाहते हैं ना, वो हो नहीं पाती है। और न ही अपन मतलब ऐसा सोचते हैं कि लेट नाइट तक पढ़ लेंगे, पास में कोई ऐसा है मतलब शांत वातावरण होता है, तो शांत वातावरण तो अपन खुद बनाने वाले होते हैं। अपन को नेचर कहती है कि रात को सोना चाहिए, तो रात को फुल नींद देनी चाहिए। जैसे 11:30 11:30 बजे सो गए और सुबह 5:30 के आसपास उठ गए, तो उसमें क्या हो गया, प्रॉपर नींद भी हो गई, बाकी कोई तनाव वगैरह नहीं है। और सुबह 5:30 के बाद में यदि अपन टाइम बचाना चाहते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं कि नींद 4 घंटे कर दी, उस समय बचा लो कि घर वालों के साथ में या इतनी दोस्तों के साथ में गप्पे लगा रहे हैं, तो वो कम कर दो ना, क्योंकि वो तो उसकी लाइफ अलग से आएगी। ठीक है, अपन मतलब कोई खेल खेलना चाहता है तो खेल इतना ही खेले कि एक अपनी बॉडी भी अच्छी हेल्दी रह जाए और मतलब पढ़ाई से डिस्टर्ब ना हो। आधा घंटा लिमिट लगा दिया, ऐसा नहीं है कि आज रविवार आ गया, छुट्टी आ गई है, मतलब सुबह से निकल गए और शाम को वापस आ रहे हैं। फिर घर वाले भी मतलब आपको ऐसे मतलब ऐसे इरिटेट हो जाते हैं कि मतलब पढ़ता है नहीं। वैसे ही भी अपने दिक्कत होती है कि घर वाले ज़्यादा इतना सपोर्ट नहीं करते हैं जितना करना चाहिए, क्योंकि वो देखते हैं पास में इतना कुछ नौकरी वगैरह नहीं लगते, तो वो कहते हैं कि वो नहीं लगा है, तू भी क्या लगना है, वैसे ही खेलता है तो खेलता ही रहेगा। मतलब अपन को सपोर्ट नहीं करते हैं कि मतलब तू इतना है, तू और सब कुछ कर सकता है, ये नहीं याद नहीं दिलाते। क्योंकि उसको ज़्यादातर पेरेंट्स होते हैं वो पढ़े लिखे होते नहीं, तो उन्होंने वो देखी नहीं है। तो ये सब अपन खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे देखो, मैंने किसी से, ये घर वालों से नहीं कहा कि मुझे उस कोचिंग में ले जाओ, मैं मेरे खुद पैरों से गया हूँ। किसी से भी नहीं कहा कि मैं 50 विलेजेस गया था ना, तब घर वालों को पता नहीं था कि कोई 50 विलेजेस संस्थान होती है। और 50 विलेजेस से मैं जैसे ही सीकर गया, तो मैंने बोला कि मैं सीकर जाऊंगा और पढ़ाई के लिए जाऊंगा और मैं पढ़ के आऊँगा, आपको बस खर्चा देना है। तो घर वालों ने बोला कि हमें पता नहीं है कि क्या कोचिंग होती है क्या नहीं होती है, यदि तू पढ़ेगा तो खर्चा हम जैसे भी करेंगे पूरा कर देंगे। तो कुछ लोग होते हैं जो घर वाले भेजते हैं और जाते हैं। अपन क्या होते हैं कि इतने एजुकेटेड होते नहीं हैं, तो अपन खुद को मंजिल तय करनी होती है। तो अपन खुद को ये तय करनी होती है, तो कुछ अपने में मतलब होना चाहिए ताकि अपन वो तय कर सकें। दूसरा चीज़ है कि कुछ दोस्त होते हैं वो मतलब नशा वगैरह के बारे में अपन को उसमें कहते हैं कि क्या है ज़िंदगी में ऐसे ही जिए हैं तो 2 दिन के बाद सबको ही मतलब मरना है, मतलब क्या करेंगे। तो मतलब अपन को वो अच्छी लग जाती है। अपन क्या करते हैं, हाँ ठीक है, तो क्या वो भी जी रहा मैं भी जी रहा हूँ,
और जी तो एक कुत्ता भी रहा है, ठीक है, फिर जीने में क्या फ़र्क है? जियो तो ऐसे जियो कि मतलब आपको जाने के बाद में 100 साल भी आपका नाम याद रखें। नहीं तो क्या है, जी लिया, कौन पहचानता है? अपने गांव में अपने घर वाले और अपने अच्छे अपने गांव वाले पहचानेंगे और कोई नहीं पहचानेगा, ठीक है। लेकिन पहचान वो छोड़ो कि आपका जिला क्या, आपका स्टेट क्या, आपका देश है ना, वो आपको याद करे कि वास्तव में वो अच्छा आदमी था, ठीक है। तो जैसे ही आपको कुछ ऐसी नेगेटिव बातें फैलाते हैं ना, ज़्यादातर मतलब साथी क्या होते हैं कि उनको पता है कि मैं लगूंगा नहीं तो कम से कम इसको तो रुला के छोड़ूं, तो उनको बात भले ही कर रहा है लेकिन उनकी बात को कान मत दो। एक दो बार ऐसे करोगे तो आपके साथी आपको सुनाना ही बंद कर देंगे। आपको तो बस किसी और से भी मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ओनली एंड ओनली अपना टारगेट फिक्स करो उस दीवार पर। और जब तक पढ़ रहे हो ना, तब तक आप मतलब कुछ याद नहीं आ रहा है तो आप अपने मम्मी पापा को याद कर लो कि कितनी कठिनाई से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अपने मम्मी पापा क्या खेत बोते हैं ना, तो ये थोड़ा ही देखते हैं कि अब आगे बारिश होगी या नहीं होगी, कैसी फसल होगी या नहीं होगी। उनको बस सीधा टारगेट है कि बारिश पहली हो गई है, खेती के लिए मतलब सफिशिएंट है, तो वो क्या करते हैं, सीधी फसल बो देते हैं और उनका यही टारगेट होता है कि अच्छे से अच्छा बाजरा होगा। इसी प्रकार अब आप फेल होंगे, पास होंगे, फेल की तो कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि अपन इतनी पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से अच्छे परसेंटेज बनेंगे। तो आगे क्या होगा, कोरोना आएगा या नहीं आएगा, स्कूल बंद होगी या नहीं बंद होगी, वो सब छोड़ के अपन को ओनली एंड ओनली अपने टारगेट पर ध्यान देना। अपन ने उस कंपटीशन में कूद गए हैं तो बीच में क्या होगा वो सबको भूल जाना है। अपना टारगेट स्ट्रांग होना चाहिए। और यदि कभी आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, यानी दूर हो रहे हैं, तो अपने मम्मी पापा को, सबसे अच्छा उदाहरण है मम्मी पापा को, उसको याद कर लो कि कितनी कठिनाई से एक मजदूरी कर रहे हैं। जैसे ही वो कोई मतलब जैसे बोरी वगैरह डालते हैं, बाहर जाते हैं, तो आपको ये फील नहीं होने देते हैं, लेकिन वो एक एक मतलब तगारी बोरी उठाते हैं ना, तो वो उसके मन में यही आता है कि मैंने तो ये सब काम कर लिए, लेकिन मेरा बच्चा पढ़ रहा है, शायद वो ये काम मेरे से हटवा देगा। आपको वो भले ही मत बताएं, और यदि आप पढ़ के उसको कुछ दोगे ना, तो उनकी आयु डबल हो जाएगी। क्योंकि आदमी क्या स्ट्रेस में जीता है ना, तो क्या होता है कि उसको धीरे धीरे उम्र भी कम हो जाती है। लेकिन यदि आप उसको इतना खुश कर दोगे ना, तो मतलब कोई बीमारी वगैरह भी नहीं आती है। तो मतलब ये होता है, पैसों से कभी किसी का आप मतलब परोपकार नहीं उतार सकते जितना आप डिग्री से उतार सकते हैं। तो आई होप कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे। इतना मैं भी मतलब पहले पढ़ाई में था नहीं, लेकिन मैंने भी सरकारी स्कूल से की थी, इतनी थी नहीं, तो फिर भी मैंने इस मुकाम को हासिल किया है। तो मेरी यही भी आपसे आशा है और दुआएं भी है कि आप भी सब लोग भले डॉक्टर में जाओ या इंजीनियर में जाओ या फिर फौजी में जाओ, जिस भी में जाओ, अच्छा करना और अपने गांव से जुड़े हुए